पहले तो मुबारकबाद यार, कमाल की बॉलिंग आपने की है। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि इस तरह का ओवर कर दोगे और 6 रन्स बचा लोगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन था कि अपने प्लान को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करेंगे और कामयाबी मिलना ना मिलना ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन हमने अपना 100% एफर्ट किया और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, बस इतना कह सकता। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पूरी टीम का वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है 6 रन्स को बचाना, तो मेरे ख्याल से मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ने मुझे चुना था और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, बस इतनी सी बात है। हुनैन, बड़ी अच्छी बॉलिंग की आपने, क्राउड भी बहुत ज़बरदस्त था और ख़ास करके हैदराबाद की स्पोर्ट जो है वो हमें हर तरफ नज़र आ रही थी, हर स्टैंड के अंदर। क्राउड कितना आपको बैक कर रहा था, कितना एक जो है वो आपको जोश दिला रहा था अगली बॉल मज़ीद अच्छी करने के लिए, कितना एक सपोर्ट उन्होंने किया आखिरी ओवर करने में? बिल्कुल ठीक बात की आपने, क्राउड का होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सम टाइम आप थोड़ा डाउन होते तो आपको लगता है कि लोग आपको चेयर अप कर रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा बूस्ट मिलता है आपको, तो काफ़ी अच्छा लगा। और क्राउड में खेलना हमेशा अच्छा ही लगता है और ज़रूर उनसे बूस्ट मिला है जब भी डाउन हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई अल्लाह ने इज़्ज़त ही अपना। हुनैन, पेशावर ज़ल्मी से मैच था, 15 रन नहीं डिफरेंट हुए, हमने देखा था बड़े डेविस्टेटेड थे। उसके बाद से बैक टू बैक ऐसी परफॉर्मेंस के, जिसे कहते हैं ना कि कमाल परफॉर्मेंस, हर मैच में तकरीबन आपने इम्पैक्ट छोड़ा, चाहे वो पिंडी हो या आज का मैच। मार्नस लबुशेन से और जेसन गिलिस्पी ने उसके बाद आपको क्या, किस तरह मोटिवेट किया, क्या आपको उनसे बात हुई और ग्लेन मैक्सवेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल था उसके बाद? बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्ट हमने पेशावर ज़ल्मी से लिया, उस ओवर में बचा नहीं सका, एक आध बॉल आपसे हो जाता है, लेकिन उसके बाद यह है कि आपको किसी एक दो बातों से आप जो है वो ना इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ना उसे नीचे जा सकते हैं, ये आपके पीछे मेहनत होती है। और मैंने हर बार ये मेंशन किया कि मैंने PSL को माइंड में रख के पिछले 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और काफ़ी लोगों को पता है, मुझे देख भी रहे होंगे, उनको पता है कि मैंने इस चीज़ पे कितनी मेहनत की है, कितनी हार्ड वर्क की है, और मैंने अपना एम ये रखा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं इंजरी से आया था और टफ़ टाइम से आया था, तो मेहनत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट सामने आ रहे। हुनैन, आपने जो बॉलिंग की है, आपकी लेंथ वाज़े लग रही थी कि जैसे कि बहुत एक्सपीरियंस वाला बॉलर और बहुत मेहनत करके आया हुआ है। इसमें नसीम शाह ने आपको कितना कोई हेल्प किया, कोई एक स्पेसिफिक चीज़, क्योंकि आप एक फ्रेंचाइज इस्लामाबाद में थे, फिर आप इधर दूसरी में आए, उसकी कोई खास एडवाइस जो आपको रही और आपकी बॉलिंग एबिलिटी के अंदर और बेहतरी आई हो? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। काफ़ी हेल्प की है उन्होंने इस चीज़ में कि जब आप बुरा परफॉर्म करो तब अपने आप को कैसे काम रखना है, कैसे उस चीज़ से निकलना है, जब आप अच्छा परफॉर्म करो तो उसको पीछे रख के नए चैलेंज की तरफ कैसे अपने आप को तैयार करना है, नए एक्सपीरियंस के लिए कैसे ख़ुद को रेडी करना है। तो मेरे ख्याल से ये बातें बहुत ज़रूरी होती है, बजाय आपके बॉलिंग में इन स्विंग आउट स्विंग सिखाने की। तो जो ये उन्होंने बातें सिखाई है कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, आपने अच्छा किया उससे कैसे निकलना है, बुरा किया उससे कैसे निकलना है, और नेक्स्ट जो आपके ऊपर आने वाला है उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, तो ये ज़रूरी जो बातें उन्होंने बताई है और क्रेडिट देना चाहूँगा उनको। हुनैन, आजकल की जैसे क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा बैलेंस जो है वो बैट्समैन के फेवर में होता है। 6 रन आखिरी ओवर में डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो खासतौर पे जो 22 रन भी लग गए थे, मोमेंटम इस्लामाबाद के साथ था, तो बताइएगा कि क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही थी जब आपको कैप्टन बॉल दे रहे थे? उस टाइम इतनी कन्वर्सेशन नहीं हुई, सिंपल एक चीज़ हमने रखा, 6 रन बचाने हैं और हमें एक ही प्लान के साथ जाना है, एग्जीक्यूट करना। वो आपके वही है कि आपने काम किया होता है तो आपको बिलीव होता है कि यार मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैंने सिंपल ये हमने प्लान किया कि भाई 6 यॉर्कर मारेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने 6 यॉर्कर मारे, उसके साथ फील्डिंग सेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन रखा, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। हुनैन, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था गिलेस्पी ने आपको ये, जेसन गिलेस्पी ने कहा था कि आप जब रन अप के टॉप पे होते हो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी क्या बॉल कहाँ करनी। तो इस दफ़ा आपके पास क्योंकि दो डिफरेंट बैटर्स थे, आपके पास प्लान था कि हर बॉल से पहले कि मैंने क्या एग्जीक्यूट करना है, कौन सी बॉल करानी है, क्या लेंथ करानी है? आखिरी ओवर में ये जैसे मैंने बात की कि हमने मारना यॉर्कर ही था, उसकी लाइन को हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना था हर बॉल पे। और जैसे आपने कोच की बात की है तो उन्होंने हमेशा वो एक चीज़ पे बार बार हमें ब्रीफ देते हैं कि यार जब भी आप बॉलिंग करने आओ तो आप माइंड आपका क्लियर होना चाहिए, आपका प्लेन में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं यॉर्कर मारने जा रहा हूँ तो 100% कमिटमेंट के साथ, अगर मैं कोई दूसरा बॉल करने जा रहा हूँ तो बीच में चेंज करना ना पड़े, अनटिल अनलेस कि अगर बैट्समैन को चेंजिंग करे। तो यही है कि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप मेंटली अगर आप क्लियर हो एक चीज़ में तो आपको इतना मुश्किल नहीं होता एग्जीक्यूट करने में। अब बड़ा मैच होगा फाइनल, तो किसको मार्क करेंगे आप पेशावर ज़ल्मी के, किस बैटर को कि यार इसकी विकेट ज़रूर लेनी है, और क्या वो बाबर आजम तो नहीं है?
सर हम मार करेंगे अपने आप को कि मैंने अच्छी बॉलिंग करनी है और कोशिश करेंगे कि एज अ टीम अच्छा खेलें कि क्योंकि हमारी टीम में मैं जिक्र किया है काफ़ी जगह कि हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह सब परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट ओकेजन पे आके सब कोई ना कोई आके जो है स्टैंड आउट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में डिफरेंट, उससे पिछले में डिफरेंट। तो जब आपकी टीम में बहुत सारे मैच विनर्स हो तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आती और आपके खिलाफ प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है अगली टीम के लिए। अगर हम दूसरी टीम के खिलाफ प्लान करते हैं तो हमें ये पता होता है कि टॉप के 2 है या बीच के 2 है, तो हम उनके अगेंस्ट प्लान करते हैं। लेकिन हमारे अगेंस्ट जो करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारे ऊपर से लेके नीचे तक हर मैच में कोई ना कोई मैच मैन ऑफ द मैच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने परफॉर्म किया और ऐसी टीम के अगेंस्ट प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह फाइनल के लिए भी सिंपल चीज़ें रखेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह जीत जाए।